ताज़ा तरीन और निष्पक्ष खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल विराट 24 न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आपका स्वागत है विराट 24 न्यूज में और आपके साथ मैं हूं अजिता। दोपहर 12:31 से अमावस्या तिथि लग रही है। शास्त्रों में बताया गया है कि सोमवार के दिन अमावस्या तिथि लग रही है तो यह सोमवती अमावस्या कहलाती है, जिसका महत्व सूर्य ग्रहण के समान होता है। इस अमावस्या की खास बात यह है कि इसका समापन मंगलवार को दिन में 2:58 पर हो रहा है, जिससे लोग भौमवती अमावस्या भी मना रहे हैं। आइए जाने शास्त्रों में सोमवती अमावस्या का क्या महत्व बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ना बेहद सौभाग्यशाली माना जाता है। इस दिन स्नान, दान और ध्यान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं में बताया गया है कि पांडव अपने पूरे जीवन काल में सोमवती अमावस्या के लिए तरसते रहे, लेकिन उन्हें एक भी सोमवती अमावस्या नसीब नहीं हुई। सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा और उपासना को समर्पित होता है, इसलिए सोमवती अमावस्या दान पुण्य के साथ शिव जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन कुछ लोग व्रत भी रखते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत भी रखती हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उनकी पूजा और परिक्रमा भी की जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। जो लोग गंगा जाकर स्नान नहीं कर पाते वे नदी या फिर सरोवर में जाकर स्नान कर सकते हैं, या फिर घर में नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद तिल की बनी वस्तुएं, तिल का तेल, आंवला, वस्त्र और कागज दर्पण दान किया जाता है। सोमवती अमावस्या को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। इनमें से एक कहानी है गरीब ब्राह्मण दंपत्ति की। उनकी एक पुत्री थी जो सर्वगुण संपन्न थी। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो ब्राह्मण ने वर की खोज शुरू की, लेकिन वह काफी गरीब थे तो विवाह की बात नहीं बन पा रही थी। हर जगह से निराशा ही मिलती थी। तभी एक दिन एक साधु ब्राह्मण देवता के घर पहुंचे और कन्या के सेवा भाव से वह काफी प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कन्या को लंबी आयु का वरदान दिया और ब्राह्मण के पूछने पर विवाह न होने के बारे में बताया कि कन्या के हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। तभी इसके उपाय को लेकर उन्होंने बताया कि पड़ोस के गांव में एक सोना नाम की धोबिन का परिवार है। यदि कन्या उसकी सेवा करे और धोबिन उसे सुहाग दे तो उसका विवाह हो सकता है। साधु के मुख से सोना धोबिन की सेवा की बात सुनकर कन्या ने ऐसा ही करने का प्रण लिया। इसके बाद वह रोज सुबह सूर्योदय से पहले जाकर धोबिन के घर का सारा काम करके चली आती। सोना बहुत ही खुश थी, उसकी बहू सारा काम कर लेती है। एक दिन उसने बहू से कहा, वह इतनी अच्छी है, घर का सारा काम निपटा लेती है। तब उसने कहा कि मैं तो सोती रहती हूँ। इस पर हैरान होकर दोनों ने अगली सुबह की प्रतीक्षा की। तभी उन्होंने देखा कि एक कन्या आती है और उनके घर का सारा काम करके चली जाती है। तभी सोना उसे रोककर पूछती है, आप कौन और यह सब क्यों करती हैं? कन्या धोबिन के पैरों पर गिर पड़ी और अपना दुख सुनाया। इस पर सोना तैयार हो गई और अगली सुबह अपना सुहाग देने की बात कही। अगले दिन सोमवती अमावस्या का दिन था। सोना को पता था कि सुहाग देने पर उसके पति का देहांत हो जाएगा, लेकिन वह व्रत करके कन्या के घर की ओर चली गई। वहां पहुंचकर उसने अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। उधर सोना के पति की मृत्यु हो गई। लौटते वक्त पीपल के पेड़ की पूजा करके सोना ने परिक्रमा की। घर लौटी तो देखा उसका पति जीवित था। उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। तब से मान्यता है कि यह व्रत करने से पति की लंबी उम्र होती है। तभी से महिलाएं इस व्रत को करती आ रही हैं। ये सोमवती अमावस्या किस लिए मनाया जाता है? सोमवती अमावस्या सुहागिनों के लिए धोबिन थी, वो पूजा पाठ की थी दीर्घायु, पति की दीर्घायु के लिए कुल मिलाकर। इसके क्या फल निकलते हैं? अब इसका फल क्या है ये तो बहुत विस्तार से बहुत बड़ी कथा है सुनाने में, लेकिन फिलहाल कुल मिला जुला के ही कि अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत किया। थोड़ा सा छोटा सा बताएं शॉर्ट में, क्या क्या करना पड़ता है दिन? 108 बार फेरी लगानी पड़ती किसी चीज़ से, जो भी हो आपके पास श्रद्धा से। नहीं भी है तो कंकड़ पत्थर का भी लोग लगा लेते हैं, लेकिन इसमें 108 बार घूमना ही नितांत फलदायी है। व्रत भी रहते हैं दिन भर? व्रत दिन भर रहा जाता है। शाम को जो कोई फलहार खा लेता है, कोई अन्य खा लेता है, जैसा जिसकी इच्छा। मनाया जाता है पति के लिए बनाया था। सोमवती अमावस्या है और अपने पति की लंबी आयु के लिए पकड़ना क्या वो पकड़े। उसमें क्या क्या करते हैं? 108 बार फेरी देते हैं,
और सब फल फूल और जो अपने पास हो वही सेब बूंदी चढ़ाते हैं सुहाग का चीज। तो आ ना जा पीपल के वृक्ष के नीचे और यही करते हैं पूजा पाठ। देखते रहिए तमाम ताजा तरीन बड़ी खबरों के लिए विराट 24 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटेही, रीवा।